Okay, grade 4, let's talk about the work of Hindi which you are getting today. आज का जो काम है, पहले तो है आपका प्रश्न उत्तर जो आपने करने हैं. यहाँ पे दिए हुए हैं 4 प्रश्न, इनके उत्तर लिखने हैं आपने. फर्स्ट प्रश्न है आपका, अनुशासन शब्द का क्या अर्थ है. अनुशासन शब्द जो है उसका मीनिंग क्या निकलता है वो आपने बताना है. और इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि अनुशासन का मीनिंग दिया हुआ है शासन या नियम का अनुसरण या पालन करना, वो होता है अनुशासन. अनुशासन का पालन करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इससे हमारी ज़िंदगी आसान बनती है, सरल बनती है, कोई दुर्घटना या कोई बुरी बात नहीं होती है. गांधी जी कैसे अनुशासन की बात करते थे? उनके लिए ज़रूरी था स्थायी अनुशासन. जो अनुशासन हम मन से करते हैं, अपने आप पूरा करते हैं, वो अनुशासन उनके लिए सही था. जैसे कि आप इस पेज पे देख सकते हैं कि अनुशासन का पालन अपने मन से करते हैं तो वह अनुशासन स्थायी होगा. जब हम अपनी इच्छा से अनुशासन को करते हैं और नियमों का पालन करते हैं तो वो जो अनुशासन था गांधी जी को भी अच्छा लगता था. थोपा गया अनुशासन क्यों अच्छा नहीं माना जाता? क्योंकि वो डर से या भय से मनवाया जाता है, या फिर हम कहें वो डर या भय से नियम का पालन करना उस अनुशासन में होता है, तो वो अच्छा नहीं माना जाता. जब कोई अनुशासन का पालन करे किसी के डर से, तो वो अनुशासन अच्छा नहीं होता है. क्यों? क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए होता है, उसके बाद वो नियम, वो सारे जो अनुशासन है वो छोड़ दिया जाता है सब कुछ. उसके बाद कभी ऐसा हुआ है कि अनुशासन में रहने पर आपको शाबाशी मिली हो या कोई इनाम मिला हो? अपना अनुभव बांटिए. अब देखते हैं कौन सा बच्चा है जो इस चीज़ को एक ऑडियो या वीडियो के रूप में हम लोगों के साथ शेयर करना चाहेगा कि कभी घर में सही तरीके से रहने के लिए या क्लास में सही तरीके से रहने के लिए, काम करने के लिए शाबाशी आपको मिली या नहीं. उसके बाद है हमारा शब्दों की दुनिया. उचित शब्द से वाक्य पूरे कीजिए. यहाँ पे वाक्य दिए हुए हैं, ये हैं एक वचन और बहुवचन के वाक्य. अब आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा वर्ड आना है. जैसे कि फर्स्ट है, मैंने मंदिर के बाहर डैश उतारे. मैंने मंदिर के बाहर जूता उतारे या जूते उतारे. कमरे में डैश पढ़ रहा है. कमरे में बच्चा पढ़ रहा है. कमरे में बच्चे पढ़ रहा है. अब आपने देखना है कि कौन सा ये शब्द इनमें से है जो इसको सेंटेंस को पूरा, वाक्य को पूरा करता है इन अ प्रॉपर वे. नेक्स्ट है इसके 3 पार्ट जो आपने करने हैं. और फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, पढ़िए, समझिए और नए शब्द लिखिए. अब यहाँ पे उन्होंने आपको एग्जाम्पल करके दी हुई है. अनुशासन, उसका मतलब होता है अनुशासित, यानी जिसने अनुशासन को फॉलो कर लिया वो अनुशासित हो जाता है, एक वे में चलता है वो, और उस चीज़ को वो आगे लेकर चलता है. अब पीड़ा का क्या बनेगा? पीड़ित, समाज, सामाजिक, जिद, जिद्दी, प्राण, प्राणी, शांति, शांत. नेक्स्ट है उसके बाद भाषा की बात. उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए. फर्स्ट सेंटेंस उन्होंने वाक्य पूरा करके दिया हुआ है, इसी तरह से आपने इसको पूरा करना है. क्या है? पहला, ज़रा सोचिए, यदि चांद रात की बजाय दिन में चमकने लगे तो क्या होगा? अब यहाँ पे आंसर नहीं करना है, आपने इनको भी प्रश्न ही बनाना है इस तरह से. फर्स्ट बता रही हूँ मैं आपको, ज़रा सोचिए, यदि नल से पानी की बजाय दूध निकलने लगे तो क्या होगा? अब बाकी के 2 आप खुद करेंगे इनको बना के इसी तरह से. उसके बाद है उचित शब्द द्वारा वाक्य पूरे कीजिए. यहाँ पे एक बॉक्स है के, को, से, ने, पर.
अब इनमें से आपने ये देखना है कि कौन सा शब्द यहाँ पर आएगा जो इस वाक्य को पूरा कर देगा। फूल डैश तितली बैठी है, फूल के तितली, फूल को तितली, फूल से तितली बैठी है, फूल ने तितली बैठी है, या फिर फूल पर तितली बैठी है। इस बॉक्स में से आपने वो आंसर्स ढूंढने हैं जो इन वाक्यों को पूरा कर देंगे सही तरीके से। उसके बाद है हमारा यहाँ पे सुनना और बोलना, जो आपकी रीडिंग के लिए है। देन वी आर हैविंग द लास्ट पेज। कुछ नया लिखें। ध्रुव एक अनुशासित छात्र है। उसकी दिनचर्या चित्रों के माध्यम से दी गई है। दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए चित्रों के नीचे एक एक वाक्य लिखिए। अब जो शब्द दिए हैं वो आपको यहाँ इस बॉक्स में दिए हुए हैं। सर्वप्रथम, फिर, उसके बाद, वहाँ पर, शाम को, आखिरकार। ये एक दिन का पूरे का रूटीन है आपका, और इसी तरह से रूटीन है ये ध्रुव का। और इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए, जो सेंटेंस आपने यहाँ पर लिखने हैं उनको बनाने के लिए आपने ये शब्द यूज़ करने हैं। सर्वप्रथम वह सुबह उठता है, फिर नाश्ता करता है, उसके बाद स्कूल जाता है, वहाँ पर वह खेलता है, शाम को वो अपना काम करता है, आखिरकार रात को वो सो जाता है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 2। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज बिल्कुल ही ना निकले? लिखिए, यदि ऐसा हो तो क्या होगा। कोई एक ऐसा दिन जब आप सोचो कि आज सूरज ना निकले तो क्या होगा उस दिन, उसके लिए आपने यहाँ पर लिखना है। क्या होगा अगर सूरज ना निकले? क्या होगा दिन ही ना चढ़े? क्या करेंगे आप अगर आप उजाला ना देख पाओ? थैंक यू।